हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है, उसके बारे में बताने वाली हूँ कि ये जो वैकेंसी है कौन से पोस्ट पे आई है। साथ ही बात करेंगे कि यहाँ पर जो पोस्ट है वह कितने आए हैं। अब अगर आप इसका आवेदन करते हैं तो कब से कब तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, इसका आवेदन करने का माध्यम क्या रहेगा, यहाँ पर जो है आपको कौन सी एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है, साथ ही बेसिक पे स्केल कितना रहता है वह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसका एग्जामिनेशंस कैसे होता है, किस तरह से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। हर एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने इसी चैनल पे जो मेरे लास्ट पब्लिश्ड वीडियो थे राजस्थान जुडिशरी पर, मैंने बताया था यहाँ पर राजस्थान जुडिशरी को 44 सीट जो है अनाउंस्ड की गई है 2025 दिसंबर तक की, अप टू दिसंबर 2025 तक की करी गई है। तो यहाँ पर 44 सीट है, तो आप जो है उसके लिए भी अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के था कि 44 के अलावा भी आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो देखिए 2025 में सिर्फ 44 ही रहने वाली है, जिस हिसाब से हमें हमें जो है नोटिफिकेशन मिलता है। दूसरा, गुजरात जुडिशरी की बात करते हैं तो गुजरात जुडिशरी का जो है प्री एग्जामिनेशंस और साथ ही मेंस एग्जामिनेशंस की डेट आ चुकी है। फुल डिटेल वीडियो है जहां पर कि मैंने बताया है कि किस तरह से आप जो गुजराती लैंग्वेज है, जिसका ये बैरियर आपको लग रहा है कि ये बैरियर हमारे सामने आ सकता है, तो वह आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। गुजराती लैंग्वेज को क्लियर इजीली आप कर सकते हैं और गुजरात जुडिशरी जो कि 212 पोस्ट पे आई है उस पर आप जो है क्रैक भी कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी का जो रहता है वह रहता है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की यह वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्ट कितनी आई है, क्वेश्चन 1 है, जो कि पोस्ट है 241 241 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। बात करते हैं यहाँ पे कौन सी पे लेवल यहाँ पे मिलने वाला है, तो लेवल 6 का यहाँ पर आपको बेसिक पे मिलने वाला है। और बेसिक पे में हम बात करते हैं तो 35,400 मीन्स की 35,400 रुपीज़ यहाँ पे बताया जाता है, कि जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम उसको विद अलाउंसेस अगर ये करते हैं, एचआरए का अलाउंसेस भी मानते हैं, तो 72 यहाँ पर बताया गया है, 72,040 यहाँ पर ये जो सैलरी है आपको दी जाने वाली है। एक चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन करी गई है कि जो ये पोस्ट है 241 पोस्ट बताई गई है, 241 पोस्ट वह डिपार्टमेंट के द्वारा कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। तो यह है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होना चाहिए कि इसकी जो, अगर आप यह इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वह क्या चाहिए होती है उसके बारे में जान लेते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री, जहाँ पर कि हमारी एलएलबी की डिग्री भी आ सकती है, अगर आपने लॉ कंप्लीट किया है, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री मिली हुई है, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि आप में, क्योंकि यह जो है दूसरा रहता है कि आपका जो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज रहता है ना, वह होना चाहिए, इसमें बताया गया है, जिसमें कि जो ऑपरेशन कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस होते हैं वह आपको आना चाहिए हैंडल करना, कि वहाँ पर एक्सेल रहता है और भी अदर चीज़ें रहती हैं जो कि बेसिक सी चीज़ें हैं, वह आपको आनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर यह है कि मिनिमम जो स्पीड है वह आपकी 35 WPM वर्ड पर मिनट के हिसाब से इन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, यह जो 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह मांगी गई है। यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर एज की, तो एज कितनी बताई गई है, तो मिनिमम एज जो है आपकी 18 बताई गई है और मैक्सिमम जो एज है वह 30 ईयर बताई गई है। और यहाँ पर जो ये बताया गया है, बाकी हाँ यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन करेगी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर आपकी एज का जो है ना अपर लिमिट का कुछ रहेगा नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई किसी भी एज में आप कर सकते हैं अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पेमेंट की बात करेंगे कि यहाँ पे आपको कितना फीस देना है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको जो ये एप्लीकेशन है
वह कब से कब तक इसके आवेदन आप जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 5 फरवरी 2025 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 8 मार्च 2025 तक चलने वाले हैं। और 8 मार्च के हिसाब से ही आपका यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वह यहाँ पे काउंट की जाएगी। दूसरा ये रहता है कि अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन स्कीम की, कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन स्कीम है वह किस तरह से होने वाली है। तो यहाँ पर जो 4 टाइप की एग्जामिनेशंस का बताया गया है, दैट इज कि आपका जो है फर्स्ट एग्जाम होता है, दूसरा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जीके रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का यहाँ पर रहेगा। जो दूसरा रहता है, तो दूसरा जो रहता है ना उसमें 2 पार्ट सम्मिलित रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, दैट इज कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है आपका, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि 25 क्वेश्चन का रहेगा। और साथ ही इसी के अंदर जो है टाइपिंग रहेगा, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, जिसकी कि टाइपिंग जो स्पीड है वह 35 WPM रहेगी, दैट इज 35 वर्ड पर मिनट का हिसाब से रहेगा। तो 10 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। और जो लास्ट जो पेपर रहता है वह रहता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है, जो कि आपका इंग्लिश में रहेगा, जिसमें कि आपको जैसे मेनली पेसेज होता है, निबंध होते हैं, जो एसेज होते हैं वह रहेगा। तो इसका जो टाइमिंग है आपको 2 घंटे का बताया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करी गई है, वह क्या है इस एग्जामिनेशन स्कीम के अंतर्गत। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको इंटरव्यू कॉल कैसे आएगी। तो यहाँ पर जैसे कि 4 पार्ट्स में आपके एग्जामिनेशंस बताए हैं, जहाँ पर कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ये आपको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है पार्ट 3 में और पार्ट 4 में आने का मौका मिलता है। अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप ये पार्ट्स नहीं दे पाओगे। अब यहाँ पर जब 3 और 4 क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे इंटरव्यू का मौका मिलता है। तो इंटरव्यू बोर्ड आपको यहाँ पे कॉल करता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन स्कीम है कुछ इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ तक हमने जाना है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू है, कब यहाँ पे खत्म होने वाला है, इसके एग्जाम के बारे में जाना है, इसकी सैलरी कितनी होती है, पोस्ट कितनी है। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर आप जो है इसके आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी फीस कैसे लगती है, और यहाँ पे सेंटर जो है वो क्या रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल 128 जो है टेस्ट सेंटर यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पे इतने टेस्ट सेंटर होने वाले हैं, जिसके कि यहाँ पर पूरी जो लिस्ट है वह बताई गई है, जो कि आप इसकी हमारी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट करते हैं तो पूरी आपको एक डिटेल लिस्ट आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो जो भी शहर, जो भी सिटी आप चूज कर सकते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं, आपके लिए इजी रहता है। और 28 स्टेट यहाँ पे कवर की गई हैं। तो 28 स्टेट में, जिसमें कि यूनियन टेरिटरीज का भी यहाँ पे रहता ही है, तो 28 स्टेट्स में 128 सेंटर को यहाँ पे बताया गया है। बात करते हैं फीस की, तो यहाँ पे लिंक आपको मिलने वाला है www.sci.government.in की वेबसाइट पर, जहाँ पर कि ऑनलाइन आपको करना है। 5 फरवरी से शुरुआत हो चुकी है, 8 मार्च तक रहने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आप जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं वो आपको नॉन रिफंडेबल रहेगी। मीन्स कि अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया, अब उसके बाद में अगर आप नहीं दे रहे हैं, अगर आप वापस विड्रॉल करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रिफंड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो 1000 रुपीज़ का यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आपको जमा करवाना है। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको 250 रुपये बताए गए हैं। और कोई भी पोस्टल यहाँ पे नहीं चलने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा, सारा ऑनलाइन रहता है, जो कि थ्रू पेमेंट और गेटवे प्रोवाइडेड बाय यूसीओ बैंक। और बाकी इसमें यही है, आपको अदर इंस्ट्रक्शंस भी है, नोट्स भी है काफ़ी सारे यहाँ के। अगर आप इस पोस्ट के लिए ट्राई करते हैं तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बता रखे हैं, सर्विसेज के रिगार्डिंग बता रखे हैं। तो वह सारी चीज़ें जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक करना। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को एक बार विजिट करके आए। अगर आपको लगता है कि इस चैनल में आपके लाइक अच्छी इन्फॉर्मेशन रहती है, लीगल इन्फॉर्मेशन रहती है, और अप टू डेट यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है, तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।